मुखलिस है, जजेस और जनरल इतने मुखलिस है, तो फिर ये सियासत में क्यों नहीं आते? फजल रहमान साहब ने मस्जिद के इमाम में ये कहा कि अगर जमीयत को वोट देने के लिए आप बेशक इर्तिकाफ में बैठे हो मस्जिद में, तो जमीयत को वोट देने के लिए बाहर निकलोगे तो आप जिहाद करोगे। तो आपने सेफगार्ड से ज्यादा बेहतरीन साबुन लगा के उसको साफ कर रहे हो। जो लोग 9 मई के वाकये में पकड़े गए, हमारी बहन बेटियां, वो तो कोट लखपत जेल में सड़ गई, और फिर आपने पूरे उर्दू बाजार, राजा बाजार में कल घूमा फिरा हूं, एक तहरीक इंसाफ का झंडा ना मिला, और आप बता रहे हो कि केपीके का वजीर आला गन्ने तोड़ने सलाहियत न रखने वाला परवेज खटक है। एस्टेब्लिशमेंट और कुछ जर्नल और चीफ जस्टिस साहिबान, वो हमारे चरवाहे और हम जानवर है, एक घास खाएंगे। इमरान खान ने ये ठेका लिया हुआ है, 77 साल हो गए पाकिस्तान को बनते हुए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मलक गुलजली खान नाम है मेरा, गुलजली खान जी जी, और नौशहरा से बिलोंग करता हूं। PK 13 नौशहरा से सूबाई असम्बली का 2008 में इलेक्शन लड़ा, और NA5 नौशहरा से KPK में परवेज खटक के मुकाबले में एक बार इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसने फिर सीट खाली कर दिया, तो फिर दोबारा लड़ा। अभी जब हालात इतने संगीन हुए, खासकर पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो हमने ये मुनासिब समझा कि नौजवान नस्ल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए हमें तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। 17/10 को आपके होते हुए शेर अफजल खान की दावत पर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। ज्वाइन के पीछे कुछ मकासद थे। हमारा मकसद एक ही था कि किसी तरीके से हमारे नौजवान नस्ल की रहनुमाई हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन नौशहरा में खटक साहब ने, परवेज खटक ने हमारा और हमारे नौजवान नस्ल का जीना दोबार किया। मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तस्वीरें निकाल के रात को रास्ते में इधर उधर पुलिस उसको तंग कर दिए उठाते हैं, और मजबूरन तौर पे नौजवान नस्ल पर हमारे सामने आया। उन्होंने कहा कि सर जी, अब हमें आगे क्या करना होगा? तो मैं ये बताना चाहता हूं आपकी वास्ते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी आपने मौजूदा हालत में देखा होगा, मैं कल इस्लामाबाद DC के पास गया हूं कन्वेंशन के लिए इस्लामाबाद की। सीधा सीधा इनकार किया कि भाई हमें इजाजत नहीं है, आप कन्वेंशन फिलहाल नहीं कर सकते, और ये खासकर कैपिटल है। तो ये पूरे दुनिया को और पाकिस्तान की अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की धरती ये हमारी मां है। पाकिस्तान की धरती हमारी मां है। पाकिस्तान की धरती में इसके 4 बेटे हैं, KPK छोटा,
बलूचिस्तान उससे छोटा, सिंध तीसरे नंबर पे, और पंजाब हमारा बड़ा भाई है। केपीके के जवानों ने इमरान खान की जो आवाज थी वो तो उठा लिया, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकले, लेकिन हमारे पंजाब के भाई माशाल्लाह सत्तू पिए हुए आराम से सुकून नाल जिंदगी गुजार रहे। मैं ये चाहता हूं, क्या इमरान खान ने ये ठेका लिया हुआ है? 77 साल हो गए पाकिस्तान को बनते हुए, और 77 साल में पाकिस्तानी कौम चरवाहे है, आर्मी हमारा एस्टेब्लिशमेंट और कुछ जर्नल और चीफ जस्टिस साहिबान वो हमारे चरवाहे हैं और हम जानवर है, एक घास खाएंगे। ये बात मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में समझाना चाहता हूं कि कब तक ऐसा चलेगा। जब आपने इलेक्शन का फैसला किया हुआ है और आप बता रहे हो कि केपीके का वजीर आला गन्ने तोड़ने सलाहियत न रखने वाला परवेज खटक है, और सब कैंडिडेटों को आप बता रहे हो कि आप परवेज खटक की पार्टी को ज्वाइन कर दे। माशाल्लाह, आपकी कारकर्दगी को, एस्टेब्लिशमेंट की कारकर्दगी को सलाम पेश करता हूं, इसलिए कि आपकी वजन इतना ज्यादा है कि माशाल्लाह जो शख्स 4 साल आपने ही बदनाम किया कि ये चोर है और पूरे दुनिया को बताया कि ये तीफ है, माशाल्लाह जैसा वो आए हुए, तो आपने सेफगार्ड से ज्यादा बेहतरीन साबुन लगा के उसको साफ कर रहे हो, और कल माशाल्लाह उसका आखिरी केस भी उड़ा दिया। सुभान तेरी कुदरत। हम तो आपके कारनामों को सलाम पेश करते, और खासकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलाम पेश करते हैं कि अब तो माशाल्लाह ऐसे जबरदस्त सफाई कर रहे हो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग 9 मई के वाकये में पकड़े गए, हमारी बहन बेटियां, वो तो कोट लखपत जेल में सड़ गई, अभी तक उसके ट्रायल बेचारों का शुरू नहीं हुआ। कब तक ये चीजें हम बर्दाश्त करेंगे? ये बात हमारी बर्दाश्त से बाहर निकल जा रही है। खुदारा आप इलेक्शन से दूर हो जाओ, जमहूरियत को जमहूरियत के रास्ते पे चलने दो। ये कहां का जमहूरियत है कि आपने पहले भी पैसे रखे हुए, तो फिर जो ये फंड दे रहे हो इलेक्शन कमीशन को, ये सारा कौम मकरूज कौम है, इस कौम के आप मजीद पैसे क्यों खर्च करा रहे हो? और फिर आपने पूरे उर्दू बाजार, राजा बाजार में कल घूमा फिरा हूं, एक तहरीक इंसाफ का झंडा ना मिला। इस जुमात में कौन सी ऐसी जुल्म है, ज्यादती है, कौन से ऐसे दहशतगर्द आए हुए हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ या पाकिस्तान आर्मी के साथ हम करे हैं शाना बशाना। हम ये कह रहे हैं कि आप जो जर्नलों ने हमारी तरफ ये तोप के रुख रखे हुए, ये मेहरबानी करके ये दुश्मन की तरफ मोड़ दो। आप ये कल जो वाकया हुआ, हमें इस पे बहुत अफसोस है, बहुत बेतहाशा अफसोस है कि हमारे बच्चे मर रहे। आपने सारे तोपे इधर रखी हुई, ये इंडिया की तरफ कर दो, दूसरी तरफ कर दो। आप सियासत से बाहर बाज आ जाओ।
ये वो नवाज शरीफ साहब था, ये वो नवाज शरीफ साहब था जो आपको लंदन में बैठ के आपको धमकी दिया और ये कह रहा था कि मैं वोट को इज्जत दो का इसका नारा बन गया। आज उसी बंदे का वोट को इज्जत का नारा बन गया। इस तरह मत करो, खुदारा। नौजवान नस्ल पाकिस्तान से भाग रहा है, पाकिस्तान से भाग रहा है। आपने देखा होगा, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो 4-4 महीने, उधर कार्ड शार्ट हो गए। सारा दुनिया नौजवान नस्ल भाग रहा है। ऐसा नहीं कर दो, ऐसा ना करो, इनसे दूर हो जाओ। खुदारा इस मुल्क पे रहम कर दो। हमारे जो कोट लखपत में बच्चियां बैठी हुई है, जो भाई बैठे हुए, आप उनको इंसाफ दो जिस तरह आपने नवाज शरीफ को इंसाफ दिया। ठीक है, आप हमारे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट का, आपने अपनी बीवी को कितना इज्जत दिया। जब आप हल्फ ले रहे थे तो उसको स्टेज पे बुलाया। तो मेरी बहन बेटी कोट लखपत जेल में जो सड़ रही है, जिसको कोई मुलाकात के लिए नहीं छोड़ रहे हो, उन बेचारों की क्या कसूर है? उनको सिर्फ 77 साल में हम लोगों ने इस्तेमाल किया। खुदारा हमारे नौजवान नस्ल को हम आज भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देते हैं कि नौजवान नस्ल के साथ खड़े हो जाओ, नौजवान नस्ल से दूर ना हो, नौजवान नस्ल की रहनुमाई कर दो। आपने एक बदबूदार को लाके हमारे ऊपर मुसल्लत करो, ये पैगाम पूरे दुनिया में देना इसलिए जरूरी समझा। सेफर केस, सेफर केस, सेफर केस। सेफर केस क्या था? सेफर केस पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका के ट्रू ने, उसने एक पैगाम भेजा का आई लव यू पाकिस्तान। आई लव यू का नाम उसने लिया और तुमने, एक बंदा उसको बुरा लगता था, आपने उसको नीचे गिराया। सियासत में मुकम्मल तौर पे आपने हाथ उठाया, लेकिन आप सियासत से बाज नहीं रह रहे हो। आप कटमल या लालबेग जैसे लोगों के कंधों पे हाथ रख के और हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हो, तो ये नौजवान नस्ल इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। नौजवान नस्ल से ये बात बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं फिर एक बार ये फिर पैगाम देता हूं कि पुख्तूनों को ANP अस्पंदियार और उसके बेटे ने ये बताया था कि हम पुख्तूनों को इख्तियार लेना चाहते थे, तो उसने 40-50 साल इस पे सियासत की, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, न पुख्तून को हमको कोई फायदा हुआ। फजलुर रहमान साहब ने मस्जिदों के इमाम में ये कहा कि अगर जमीयत को वोट देने के लिए आप बेशक इर्तिकाफ में बैठे हो मस्जिद में, तो जमीयत को वोट देने के लिए बाहर निकलोगे तो आप जिहाद करोगे। और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट के लिए बाहर निकलोगे तो आप कुफर में चले जाओगे। तो बराए मेहरबानी नहीं चलना। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूरे के बीके में एक यहूदियों का एजेंट का नारा लगा के मुल्क को तबाह बर्बादी के धरने पे लगाया। एक बंदा जिसके पास इख्तियार था ही नहीं, उन्होंने आपको एक यूनिवर्सिटी, नवल यूनिवर्सिटी जैसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी अता की। जिसके पास इख्तियार नहीं था, पूरे पाकिस्तान में कैंसर को कोई अस्पताल नहीं है, तो उसने आपको कैंसर का अस्पताल दिया। आप मुझे ये तारीख बता दे, कोई बंदा लिख के बता दे, कल इसका जवाब दे दे कि पाकिस्तान में कैंसर के लिए कौन सा हुकूमत ने कौन से इतने कारनामे किए। लिहाजा इमरान खान को जिस तरह नवाज शरीफ को साफ सुथरा किया, इसी तरह इमरान खान को साफ सुथरा करके आराम से निकाल दो। आपने उसके ऊपर मतलब वो औरतों के इज्जत के मामले उठाए, दूसरे उठाए, तीसरे उठाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
कि नौजवान नस्ल अभी आपकी मानने वाला नहीं। आप 1000 बार ट्राई कर दो, इस दफा अगर आपने हकीकत में जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हुए बख्श रख दिए तो इन लोगों के लिए अल्लाह के फजल करम से मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी, अस्पंदियार, इनके लिए लोगों ने कब्रें इसकी सियासत की खोदी हुई है। इंशाल्लाह आप लोग मिट्टी पाओगे, एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर मिट्टी डालेगा। बराए मेहरबानी मेरा एक सादा सा इल्तिजा है कि इस कामों से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकलना होगा और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को इससे बाहर निकलना होगा। जिस तरह से सेफगार्ड आपने इस्तेमाल किया नवाज शरीफ को साफ करने के लिए, यही सेफगार्ड आप इस्तेमाल करें। जज साहिबान, आपको अपनी बेटियों का वास्ता, अपने बच्चों का वास्ता कि हमारे बच्चों के ऊपर रहम कर दो, खुदारा दूर रहो सियासत से। और या तो एक काम कर सकते हो, यह है पाकिस्तान की आईन, इसमें आर्टिकल 25 बता रहा है कि मैं और जनरल आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये एक है, एक बराबर है, एक ही बराबर की नौइयत के लोग हैं। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए कुछ और सोच रहे हो और कौम के बच्चों के लिए कुछ और सोच रहे हो। 77 साल हो गया, अभी अगर आपने इस सियासत से बाज ना आए और कुछ लोगों की सफाई और दूसरे लोगों की धुलाई और इन लोगों को गंदा करने की जो आप काम कर रहे हो, ये बिल्कुल हमारे सोच समझ से बालातर है, पाकिस्तानी कौम के सोच समझ से बालातर है। खुदारा आप फिर मैं एक बात करता हूं कि इस काम से बाज आ जाओ, ये आपका काम ही नहीं है। आपका काम है हमें इंसाफ देना। अगर हमने गलती किया तो हमें संसार कर दो, हमें फांसी पे चढ़ा दो, हमें लटका दो। आपने खुद देखा होगा मुशर्रफ साहब, चलो अभी इस दुनिया से चला गया, लेकिन उस बेचारे की क्या हालत थी। और अगर ये जजेस और जनरल इतने मुखलिस है, इतने मुखलिस है, जजेस और जनरल इतने मुखलिस है, तो फिर ये सियासत में क्यों नहीं आते? जैसा सीट से उतरते हैं तो दुनिया से बाहर होते। और मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया को आपने जितना उसका गला खोदा हुआ है, ये काम से भी बाज आ जाओ। आपने ये जो मतलब छोटे बेचारे ये सोशल मीडिया वाले हैं, ये बेचारे चलो लगे हुए इंसाफ की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चैनल है उसके ऊपर तो आपका कब्जा है। तो ऐसे चलने के काबिल तो नहीं है, ये चलेगा नहीं। और नहीं, ये एक बारी आप हकीकत में अगर, हाँ अलबत्ता एक बात आपको और बता दूं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट के निशान को खत्म करना चाहते हो, मैं ये रियलिटी कहता हूं, खुदा की लानत हो उस बंदे पे जो झूठ बोल रहे हैं। मुझे अल्लाह जात को फिर गवाह बना के कह रहा हूं कि इमरान खान ने कहा कि कम्बे को वोट दो तो लोग कम्बे को वोट देगा, अगर उसने कहा कि जूते को वोट दो तो वो जूते को वोट देगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब, आप जो कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, तो आप वोट की तरफ चले जाओ ना, अभी तो आप बूट की तरफ चले गए हो। ये काम ना करो, इससे बाज आ जाओ। खुदा की कसम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि बेशक मेरा गला काट दो, परवाह नहीं है, लेकिन नौजवान नस्ल की मुस्तकबिल के साथ आप नहीं खेल सकते। और इमरान खान ने आज की था, एक आम बंदे को, एक आम वर्कर को हमारा चेयरमैन बनाया। उनको क्या गरज है? उनकी बहनें नहीं थी, उनके बेटे नहीं है। आपके बेटों से उनके बेटों की खूबसूरती भी ज्यादा है। आप, लेकिन जिसने ये कहा था कि ये तीफ है, आज वही लोग लगे हुए उनकी सफाई में। तो मैं फिर एक बारी इल्तिजा करता हूं कि आप इस काम से बाज आ जाओ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनों के ऊपर आपने झूठे FIR किए हैं, झूठे मुकदमे बनाए,
और कल मेरे घर पैगाम आया कि अशर अफजल खान एक हवा का पोंका है, इससे 2 या 4 दिन में हवा निकाला जाएगा। और एक शेर अफजल को निकालोगे दूसरा शेर अफजल आएगा, दूसरे को निकालोगे तीसरा आएगा। एक बात ये रियलिटी है कि आपने कहा था कि जरदारी को रोडों के ऊपर घसीटूंगा, और जरदारी ने कहा था कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को रोडों के ऊपर घसीटूंगा, और इसी तरह मौलाना फजल रहमान भी थे। ये 8 फरवरी को इलेक्शन होने दो, लोग इंशाल्लाह आपको रोडों पे घसीटेंगे। इस मुल्क में फिर दोबारा ठहरोगे नहीं, फिर आपके प्लेट्स कम हो जाएंगे और भागोगे। पाकिस्तान की अदालत को एंड में एक बार फिर इल्तिजा करता हूं कि आप जिस तरह सफाई कर रहे हो नवाज शरीफ साहब का, इसी तरह यही कानून, यही आइन की किताब को मैं मद्देनजर रखते हुए आपको बता रहा हूं कि इनसे बाज आ जाओ। 77 साल हो गए हमने आपको बर्दाश्त किया, और ये मिठाई मैं नवाज शरीफ के साहब की खुशी के लिए इसलिए लाया हूं कि वो आपने साफ किया, क्योंकि हमारे अदालतों को थोड़ा सा, ये जो सीटों पर बैठे हुए लोग हैं, इनको थोड़ी सी हया आ जाए कि आप बाहर मिठाई बांट रहे हो। और ये बदनाम किसने किया था? मैंने किया था ये बदनाम करने के लिए। नवाज शरीफ साहब के खुशी में मैं ये मिठाई लाया हूं कि आपने उसको साफ किया। तो इसी तरह हमारे बहन बेटियों को भी साफ कर दो। हमें 77 साल हो गए, आप हमारे चरवा गए हो, मजीद हम आपके जानवर नहीं बनेंगे, ना हम मजीद जो है ना आपके घास खाएंगे। ये घास इसलिए मैं लाया हूं कि ये घास हम काबिल नहीं है, हम जानवर नहीं है। आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो और ज्यादती पे उतर रहे हो। खुदारा एक बार फिर मैं इल्तिजा करता हूं कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। खुदा हाफिज।